अब अगली खबर, अगली रिपोर्ट। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 पर एक बार फिर पेपर लीक के भंवर में फंस गया। सीबीआई की जांच में राजस्थान कनेक्शन को लेकर जो खुलासे हुए, उसने शिक्षा नगरी सीकर से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया। जांच में सामने आया है कि लीक हुआ पेपर न केवल राजस्थान पहुंचा, बल्कि इस बेहद शातिर तरीके से हाथ से लिखकर स्कैन किया गया था। तो इस सेगमेंट में हम पूरी खबर का विश्लेषण करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि इस मामले में आज क्या क्या हुआ है। तो सीबीआई ने आज इस मामले में गिरफ्तार 5 आरोपियों को राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। उनकी कस्टडी मांगी गई। आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लाया गया था। सीबीआई स्पेशल जज अजय गुप्ता की बेंच ने मामले की सुनवाई की। सीबीआई ने कोर्ट को यह बताया कि आरोपियों से बरामद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैट से यह पुष्टि हुई है कि परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र लीक किया गया था, जिसमें लगभग 100 प्रश्न हूबहू मिलते हैं। एजेंसी ने कहा कि जांच में महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा के अलावा कई और राज्यों में फैले एक बड़े नेटवर्क का पता चला है, जिसके तार और भी गहरी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। सीबीआई ने यह भी दलील दी कि आरोपियों से पेपर लीक के मास्टरमाइंड और अन्य लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए पूछताछ आवश्यक है, इसीलिए उनकी कस्टडी दी जाए। सीबीआई ने यह भी दावा किया कि आरोपी यश यादव का फोन भी रिकवर किया गया, जिसमें इंक्रीमेंटिंग यानी अपराध का दोष सिद्ध करने लायक सबूत मिले हैं। केंद्रीय एजेंसी ने दलील दी है कि इसमें पब्लिक सर्वेंट या सरकारी कर्मचारियों की क्या भूमिका है, प्रिंटिंग प्रेस की भूमिका क्या है, यह सब जांचने के लिए आरोपियों की रिमांड जरूरी है। सीबीआई ने कोर्ट से 7 दिन की रिमांड की मांग की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। साथ ही कोर्ट ने सभी आरोपियों को एफआईआर की कॉपी उपलब्ध कराने और गिरफ्तारी के आधार से अवगत कराने का निर्देश दिया है। इससे पहले कुल 14 संदिग्धों में से 24 घंटे तक लंबी पूछताछ की गई थी। फिर 5 आरोपियों को कोर्ट ने कल ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया था। अब आपको बताते हैं कि इस मामले में जिन गिरफ्तार 5 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया, वो कौन है। तो राजस्थान के जंबा रामगढ़ से आरोपी मांगीलाल बिमवाल, जंबा रामगढ़ से ही मांगीलाल का भाई दिनेश बिमवाल, मांगीलाल का बेटा विकास बिमवाल, हरियाणा के गुरुग्राम का रहने वाला यश यादव और नासिक से शुभम खैरनार को गिरफ्तार किया गया और शुभम ने ही यश को पेपर दिया था, यह बात भी सामने आई है। इस जांच में धनंजय लोखंडे और मनीषा वाघमारे मान की महिला को भी आज शाम गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को पहले हिरासत में लिया गया था, लेकिन पूछताछ के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। मनीषा वाघमारे ब्यूटिशियन हैं। जांचकर्ताओं ने मनीषा और आरोपी धनंजय लोखंडे के बीच हुई टेलीग्राम चैट बरामद की है, जिनसे कथित तौर पर संकेत यह मिलता है कि वो इस मामले में शामिल आरोपियों के संपर्क में थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वाघमारे पुणे में एक एडमिशन कंसल्टेंसी सर्विस भी चलाती थी, जहां पर वो कथित तौर पर मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन दिलाने के लिए 25,000 रुपए की फीस लेती थी। इसी प्रक्रिया के दौरान वो कथित तौर पर आरोपी धनंजय लोखंडे के संपर्क में आई। अब तक की जांच से जो तस्वीर साफ हुई, उससे ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या राजस्थान का सीकर इस पेपर लीक मामले का एपी सेंटर यानी केंद्र है। गिरफ्तार आरोपियों की उलझी हुई पहेली इस बात का साफ इशारा कर रही है कि भले ही पेपर लीक कहीं और से हुआ हो, लेकिन सीकर ही वो केंद्र बना जहां से नीट यूजी के पेपर सबसे ज्यादा सर्कुलेट हुए। इस मामले में गिरफ्तार 3 आरोपी एक ही परिवार से हैं। राजस्थान नेटवर्क का प्रमुख किरदार मांगीलाल बिमवाल और उसका भाई दिनेश, उसने ये बताया, जिसके जंबा रामगढ़ स्थित घर पर आज सीबीआई की टीम ने रेड की थी। सीबीआई ने दोनों के घर से सबूत खंगाले। दरअसल इस परिवार के बारे में जो खुलासे हुए हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। मांगीलाल बिमवाल की एक बेटी प्रगति और बेटा विकास, उन लोगों ने पिछले साल नीट की परीक्षा पास की थी। प्रगति दौसा में मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है। मांगीलाल के भाई दिनेश की बेटी गुंजन ने पिछले साल नीट की परीक्षा पास की थी और अभी बनारस मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है। दिनेश का छोटा बेटा ऋषि है, जिसने इस बार नीट की परीक्षा दी है और दावा यह किया जा रहा है कि इस परिवार से अब तक 4 बच्चों ने नीट की परीक्षा पास की। पूरा परिवार पिछले 5 सालों से सीकर में ही रह रहा था। सीबीआई अब बिमवाल कुनबे से कड़ियां जोड़कर इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने की तैयारी में है और यही वजह रही कि आज सीबीआई ने मांगीलाल और उसके भाई दिनेश के घर रेड की। यहां से कई अहम जानकारी मिलने की बात भी सामने आ रही है। साजिश को अंजाम देने में विकास के चाचा दिनेश बिमवाल की भूमिका सबसे चौंकाने वाली रही।
आरोप यह है कि दिनेश ने लीक हुए प्रश्न पत्र की हार्ड कॉपी को पहले हाथ से लिखा और फिर उसे स्कैन कर उसकी पीडीएफ फाइलें तैयार की गईं। इन्हीं डिजिटल फाइलों को सीकर के विभिन्न कोचिंग सेंटरों में पढ़ने वाले छात्रों के बीच सर्कुलेट कर दिया गया। इस मामले में एक और बड़ा नाम नासिक से गिरफ्तार शुभम खैरनार है, जिसे साजिश का मास्टरमाइंड भी माना जा रहा है। हालांकि पूछताछ के दौरान शुभम ने इन आरोपों से इनकार किया। सीबीआई अब यह गुत्थी सुलझाने में जुटी है कि अगर शुभम मास्टरमाइंड नहीं है तो इस लीक का असली सोर्स कहां है। क्या पेपर प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ था या किसी परीक्षा केंद्र से? इसकी बारीकी से जांच की जा रही है। दिनेश बिमवाल की बनाई गई पीडीएफ फाइलों के डिजिटल फुटप्रिंट्स खंगाले जा रहे हैं ताकि यह साबित हो सके कि ये फाइलें किन किन डिवाइस से होकर गुजरी। लेकिन सीबीआई के लिए सबसे बड़ी चुनौती पैसों के लेन देन यानी मनी ट्रेल को साबित करना है। सीबीआई की पूछताछ में शामिल छात्रों ने कबूल किया कि उन्हें पेपर के बदले 2 लाख से 5 लाख रुपए तक की रकम देने के लिए कहा गया था। अभी तक की जांच में आरोपियों और अभ्यर्थियों के बीच 10 लाख की मनी ट्रेल का खुलासा हुआ है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक पेपर मैच होने की पुष्टि से पहले 30,000 एडवांस लिए जाने के भी सबूत मिले हैं, जिनकी ऑनलाइन पेमेंट की गई। सीबीआई जांच में सामने यह आया कि नेटवर्क बहुत ही संगठित तरीके से पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट और क्लोज्ड कम्युनिकेशन चैनलों के जरिए संचालित हुआ। जांच एजेंसियां अब उन कोचिंग मालिकों और स्टाफ से कड़ी पूछताछ कर रही हैं जिन्होंने इस अवैध लेन देन में बिचौलिए की भूमिका निभाई। सीबीआई यह पता लगाने की कोशिश भी कर रही है कि कोचिंग संस्थानों के भीतर इस साजिश की जड़ें कितनी गहरी हैं। 25 से भी ज्यादा कोचिंग सेंटर्स और काउंसलर के फोन कॉल डिटेल्स को सीबीआई खंगाल रही है। राजस्थान का सीकर जिला, जो लाखों छात्रों के सपनों का केंद्र है, अब पेपर लीक की इस संगठित साजिश के केंद्र के तौर पर देखा जा रहा है। इसे जांच एजेंसियों को शक यह है कि कहीं सीकर को नीट कोचिंग का बड़ा सेंटर बनाने के लिए तो यह साजिश नहीं रची गई थी। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि गिरफ्तार आरोपियों में से एक दिनेश बिमवाल जो है, उसने यह दावा किया है कि इस मामले में बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। जो बड़े मुद्दे हैं, जो बड़े हैं, उनको तो बचाया जा रहा है, उनको तो बचाया जा रहा है, लोगों को तो बचाया जा रहा है, उनको बचाया जा रहा है। जो बड़े मुद्दे हैं, जो बड़े हैं, उनको तो बचाया जा रहा है, उनको तो बचाया जा रहा है, लोगों को तो बचाया जा रहा है, उनको बचाया जा रहा है। आखिर वो बड़े लोग कौन हैं? वो बड़े लोग कितने हैं? दिनेश बिमवाल किन बड़े लोगों की बात कर रहा है? इस बयान के बाद विपक्षी दलों ने यही सवाल उठाए। विपक्ष का आरोप यह है कि दिनेश बिमवाल बीजेपी से जुड़ा हुआ है और उसके गहरे राजनीतिक ताल्लुकात हैं, इसीलिए उन बड़े लोगों का खुलासा होना चाहिए। इसी को लेकर कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से पोस्ट कर बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। और इसी बयान को लेकर अरविंद केजरीवाल ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए यह सवाल उठाया है। केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, कौन है ये बड़े लोग? सरकार किसे बचा रही है? किसका नाम बाहर आने का डर है? इसके अलावा दूसरी विपक्षी पार्टियों ने भी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है। आपने एक झटके में एक प्रशासनिक निर्णय, मतलब व्यवस्था की विफलता, लेकिन सजा किसको? उन बच्चों को, उनके परिवारों को, साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे। फिर से तैयारी करें, होंगे वही साधन, संसाधन, वही ऊर्जा। कहीं मतलब मैं सदन के अंदर बोल चुका हूं कि ये जो एनटीए नाम की संस्था है, प्लीज डिसमेंटल इट। ऐसे ऐसे लोगों को बिठाते हो जो ये काम में माहिर है और ये करोड़ों का धंधा हो गया है। तो इसको अगर आप सही ढंग से नहीं करेंगे तो हर बार ऐसे परीक्षा पे चर्चा भी होगा प्रधानमंत्री का, लोगों को दिखाया जाएगा कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, और दूसरी तरफ लोग अपने जमीन जायदाद बेच करके किसी सूरत से इसी होड़ में लगे रहेंगे। और जो भ्रष्ट ऐसे ये लोग एजुकेशनिस्ट भी नहीं हैं लेकिन शिक्षा व्यवसाय करते हैं, ये लोगों के ऊपर अगर अंकुश न लगाया जाए तो पूरे विश्व में हमारा बदनाम हो जाएगा। न कोई हमारे कोई चिन्हित व्यक्ति ऐसा, और सम्माननीय गहलोत साहब या आदरणीय सचिन पायलट जी या आदरणीय डोटासरा जी यदि कोई बात कह दे, उनको पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि उनके समय में 17 बार पेपर लीक हुए, हमारे समय में एक भी नहीं हुआ। और जहां तक ये अभी जिसकी चर्चा की जा रही है, ये भी राजस्थान से इसका कोई लेना देना नहीं है। देखिए, जांच पड़ताल की बातें कही जा रही हैं, लीपापोती की तमाम कोशिशें चल रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर बार बार
क्यों इस तरह की घटना सामने आती है? सवाल है कि अगर शिक्षा विभाग ही दुरुस्त नहीं होगा तो आखिर इस विभाग से जुड़ा तंत्र कैसे काम करेगा?